नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीश चौधरी आप लोगों का एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक नया चैप्टर आयतन, ये मेंसुरेशन का ही एक पार्ट है। पिछला पार्ट हमने पढ़ा था 2D। 2D का मतलब था कि जिसमें दो विमा हो, जैसे लंबाई चौड़ाई हो, लंबाई ऊंचाई हो, लेकिन होंगी कितनी? केवल दो। लेकिन जब भी वो तीन विमाओं की बात करेगा, यानी उस आकृति में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होगी, तब वो कैसी होगी? 3D, यानी त्रिविमीय। त्रिविमीय। और मैंने आपको पहले ही बताया था सबसे शुरू में कि मेंसुरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D हमने कंप्लीट कर लिया, आज हम इसका 3D पार्ट पढ़ेंगे। 3D का मतलब त्रिविमीय, त्रिविमीय आकृति, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होगी। और 3D साथियों दो प्रकार की होती है। 3D कितने प्रकार की होती है? दो। एक तो सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक। अब आप कहोगे कि ये तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं। अगर आप इस मेरे तरीके से पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा क्या? मेंसुरेशन समझना। सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक है ऐसी आकृति जैसे हमने बेलन लिया, ठीक है साथियों, एक बेलन की आकृति ली। अब हम इसे चाहे एक्स एक्स पे काटे या वाई वाई पे काटे। अगर हम इसे इस तरह काट दें बीच में से, आप देखोगे कि हमने इसे बीच बीच में से काट दिया, ठीक है, तो दोनों आकृति एक जैसी दिखाई दे रही। चाहे आप इसे इस तरह काट दो, तो दोनों आकृति क्या है साथियों? सेम दिखाई दे रही है हमें, ठीक है। चाहे आप गोले को काटो, तो जैसे आप काटोगे तो बीच में से जैसे आप साफ करोगे से, तो यहां से आपको क्या दिखाई देगा? आकृति, दोनों आकृति सेम दिखाई देगी। जैसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक आधा कटा हुआ सेब कैसा दिखाई देगा? तो दूसरे आधे कटे हुए सेब के जैसा। जैसे मान लो ये गोला है और आपको अलग करेंगे तो दोनों गोलों की आकृति क्या होगी? समान होगी। तो उसे ही कहते हैं सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक में क्या क्या होते हैं साथियों? इसमें होते हैं घन, घनाभ, बेलन, प्रिज्म और गोला। गोला ये होते हैं किसमें साथियों? सिमेट्रिक में। और एसिमेट्रिक में क्या होते हैं साथियों? इसमें होते हैं शंकु और पिरामिड। इसमें दो होते हैं, शंकु और पिरामिड। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक का जो हम आज सिमेट्रिक पढ़ेंगे, शुरू करते हैं हम सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का आयतन, आयतन क्या होगा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट ये होगा इसका वॉल्यूम। आप कहोगे कि एरिया ऑफ बेस, अभी मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा बस 2 मिनट दो मुझे। इसका पर इसका एलएस से लिटरेल सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है? अगर जैसे ये एक सिलेंडर है और इसके इस टॉप बिंदु से हम कुछ भी इसके चारों तरफ लिपटाएं, ठीक है, लपेटे, तो जैसे वो घूमता हुआ यहां तक आएगा, तो वो होगा उसका लिटरेल सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ होगा इसका पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। और इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया से क्या बात है कि ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। मान लो एक गिलास है, कांच का एक गिलास है, बिल्कुल उसके अगर हम चारों तरफ उसके पॉलिश करें तो वो क्या होगा? लिटरेल सरफेस एरिया। और उसके ऊपर ढक्कन लगा दें और नीचे भी उस पर पॉलिश करें हम, तो वो होगा टोटल सरफेस एरिया। यानी ये होगा एलएस से प्लस उसका एरिया ऑफ बेस टू एरिया ऑफ बेस,
ठीक है। अब आप कहोगे कि ये क्या है, जैसे अगर हमने घनाभ पढ़ना शुरू में, सबसे पहले हमने क्यूबॉइड घनाभ पढ़ना, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके सुरक्षित कर लें। यानी मैं आपको बता दूं कि इनमें सिमेट्री घन, घनाभ, बेलन, प्रिज्म या गोला, इन किसी में भी अगर क्वेश्चन आया या इनका आपको फार्मूला रटना नहीं साथियों, सिर्फ बस समझना है, इनमें से किसी का भी हमें वो पता हो, तो हमें उसका बेस पता होना चाहिए। बेस क्या होता है मैं आपको अभी 2 मिनट में बताऊंगा। उसका एलएस से होगा पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, और टोटल सरफेस एरिया होगा एलएस से प्लस 2 एरिया ऑफ बेस। अब देखो साथियों, जैसे हम आज पढ़ेंगे घनाभ। घनाभ क्या होता है, एक ऐसी आकृति होती है जो आयत की तरह की हो, लेकिन उसमें हाइट भी जुड़ जाती है। ये होता है साथियों घनाभ। घनाभ एक किस प्रकार की आकृति है, सिमेट्रिक है, और घनाभ का जो बेस है वो आयत है। देखो अब आप आयत के तो आपको फार्मूले कक्षा 6-7 से शुरू हो जाते हैं। इसका आयत क्षेत्रफल होता है L गुणा B, ठीक है। इसका परिमाप होता है 2L प्लस B। इसका विकर्ण होता है साथियों L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, के ऊपर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखो घनाभ का किस तरह मॉडिफाई करेंगे हम इसे, घनाभ को किस तरह वो करेंगे, आयत से घनाभ, ठीक है। तो आयत का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस। एरिया किसका है, आयत का। घनाभ का बेस क्या है, आयत। इसमें L गुणा B गुणा H, ये हो गया इसका क्या साथियों, इसका वॉल्यूम, और ये क्या है, आयत का क्षेत्रफल। अब यहां देखो इसका परिमाप कितना है, तो यहां LS से। अब यहां क्या है, 2L प्लस B पहले से ही मौजूद है, एरिया ऑफ पैरामीटर ऑफ बेस, और इसमें इनटू क्या करना, सिर्फ H। तो ये हो गया कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इनटू H होती। अब हमें कमरे में रखा जाने वाला सबसे बड़ा कोई बांस या विकर्ण, विकर्ण निकाल लेंगे, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है साथियों, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब हमें निकालना टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा साथियों, ये होगा 2L प्लस B इंटू H, ये तो हो गया इसका वक्र पृष्ठ। और इसमें अगर हम क्या कर दें, 2LB जोड़ दें, ठीक है, और 2 कॉमन आ गया बाहर, तो ये हो गया 2 कॉमन आती LH प्लस BH प्लस LB, ठीक है, और ये हो गया उसका टोटल सरफेस एरिया। तो आपने देखा कि हमने बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना, बस उसका बेस याद रखना। आयत का क्षेत्रफल होता है LB, इसका परिमाप होता है 2L प्लस B, और इसका विकर्ण होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। इनमें सब में क्या ऐड करना, हमें H ऐड करना, तो ये किसका मॉडिफाई हो जाएगा, घनाभ का, ठीक है साथियों। अब शुरू करते हैं हम यहां से इसके क्वेश्चनों को हल करना। आज घनाभ के 21 क्वेश्चन है, उन सभी को हम कंप्लीट करेंगे। तो किसी कमरे में वायु का आयतन 204 मीटर क्यूब है, कमरे की ऊंचाई 6 है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हमें पता है ये होता है L गुणा B। क्षेत्रफल कितना होता है कमरे का, LB, ठीक है, यानी वो एक आयत ही तो होगा, उसमें ऊंचाई तो होगी नहीं, और गुणा H कर देंगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ घनाभ, क्यूबॉइड, और ये दिया साथियों 204। अब उसने LB पूछा, H दिया हुआ 6, तो 204 6 से जब इसे काटेंगे तो ये आएगा 34। तो LB कितना हो गया साथियों इसका, 34 स्क्वायर, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन आया था साथियों कि उसमें 2 बार 34 दे दिया था, और क्षेत्रफल पूछा, मतलब ये तो नहीं था, पर मानने की बात है, यहाँ 34 की यहाँ 32 की जगह भी वो 34 दे दे, और ये दे रखा था, ठीक है। तो हमें ये भी याद रखना कि इसकी क्षेत्रफल है तो इसकी पावर 2 होनी चाहिए, और अगर वॉल्यूम है तो इसकी पावर 3 होनी चाहिए, ठीक है।
तो आंसर तब भी क्या होता है 34। लेकिन कुछ बच्चों ने क्या समझा कि यहां भी 34 है, दो ऑप्शन 34 दे दिए उसने, 34 दे दिए, तो क्वेश्चन क्या है, गलत है। लेकिन आपको उसकी पावर भी देखनी है। अगर दो ऑप्शन एक जैसे हो गए तब उसकी पावर देखो। तो आंसर हो गया इसका 34। किसी कमरे के फर्श की माप 4 गुणा 3 मीटर है तथा उसकी ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे की दीवारों तथा छत पर रोगन किया जाना वाले भाग का क्षेत्रफल। यानी उसने क्या कहा साथियों कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी पैरामीटर ऑफ बेस 2l प्लस बी इंटू हाइट h हो जाएगी, प्लस एक बार जोड़ेंगे उसमें एल बी, क्योंकि छत पर करना, कमरे की चारों दीवारों प्लस छत पर करना, ना कि फर्श पर। तो हम लिखेंगे इसका बेस क्या होगा 2l प्लस बी इंटू एच। ये हो गया कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और छत का क्षेत्रफल क्या होगा एल बी। अगर इसमें 2l भी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। लेकिन ये क्या हो गया, केवल एल बी है, तो ये हो गया 2, 4 और 3 7 गुणा 3 प्लस के 12, 4 तिया 12, 7 तिया 21 दूनी 42 और 12 कितने हो गए साथियों 52। ये हो गया 52। और 52 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, सॉरी 52 और 12 54, सॉरी भाई, ये हो गया 54। ठीक है, 54 हमें दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन। तो आंसर हो गया इसका बी ऑप्शन। उसने कहा 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े एक टैंक में 0.3 मीटर गुणा 0.2 मीटर आकार वाली एक नली से 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से पानी छोड़ा जाता है। उस टैंक में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा होने में कितने घंटे का समय लगेगा। इसका मतलब होगा साथियों इसका टोटल वॉल्यूम गुणा पाइप का टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये दोनों इक्वल लिख देंगे हम। ये हो गया 200 मीटर लंबा गुणा 150 और 8 मीटर ऊंचा, इतना पानी चाहिए हमें। और इतना पानी कौन देगा, पाइप 0.3, यानी 0.3 हटाएंगे तो बट्टे में 0.3 हटाएंगे तो बट्टे में क्या चले जाएगा 10। ठीक है, गुणा 2/10 और गुणा 20 किलोमीटर है, इसके मीटर बढ़ाएंगे हम साथियों तो ये हो जाएगा 20 गुणा 1000। ठीक है, अब 2 जीरो तो ये कैंसिल होगी और गुणा h। ठीक है, यहां हो गया 200, ये 200 से पूरा 200 कट गया और 3 दूनी 6, ये कट गया 25 बार और 25 अट्ठे 200। तो साथियों उसकी हाइट, उसके समय कितना हो गया, यानी आवर कितने हो गए 200। 200 घंटे उसका आंसर हो गया। हमने क्या किया, इसका आयतन निकाला, इसका यानी जितनी बड़ा इसका आयतन होगा उतना इसमें पानी आ सकता है और हमने उतना ही पानी इसके बराबर रख दिया। यानी ये 1 घंटे का काम है इसका, और इसमें अगर हम h की गुणा कर दें तो इतना ही पानी निकाल लेगा जितना इसका आयतन है, इसलिए हमने दोनों को इक्वल रख दिया। अब देखो साथियों, एक धातु की आयताकार चादर 40 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर है। चारों कोनों से 4 सेंटीमीटर भुजा के समान वर्ग काटे गए हैं। शेष चादर को मोड़कर एक खुला आयताकार संदूक बनाया गया है। संदूक का आयतन देखो साथियों, ये एक संदूक बनाया हमने। ठीक है, ये है 40 गुणा 15, यानी हमने यहां से ये काट दिया और ये काट दिया, तो यानी 4 का तो ये कटा और 4 का ये कटा। ठीक है, अगर हम इसे काट दें यहां से, और ये काट दें, ये कट गया। ठीक है, तो ये किस प्रकार का दिखाई देगा आपको, इस तरह का एक वो दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो ये पूरा 40 था तो 4 इधर से कटा, 4 इधर से, तो ये कितना रह गया साथियों, ये रह गया 32। कितना रह गया साथियों 32। और ये पूरा 15 था, इसमें से 8 चला गया तो ये कितना हो गया 7। और जब इसे मोड़ेंगे
तो हाइट कितनी उठेगी, ये वाला पोर्शन इसका ऊपर उठेगा, इधर से भी ये वाला, यानी 4। तो ये हो गया 32 गुणा 4 गुणा 7, 32 चौक का 128 गुणा 7, 7 56, 12 सत्ते 84 और 5 896। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा साथियों, 896 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें क्या करना कि जो हाइट है इसमें से कितना माइनस करना, 8, इसमें से कितना माइनस करना, 8। ठीक है, और ये बचा 32, ये बचा 7, और हाइट जो ये होता है ना, ये उसकी हो जाएगी हाइट गुणा ऊंचाई यानी 4। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 14 सेंटीमीटर व्यास वाली एक नली द्वारा, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था वही है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाली, व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी 7, 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी ये हो गया 5000 मीटर की गति से पानी को एक टंकी में डाला जा रहा है, जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 44 मीटर है। हमने उससे पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, 50 गुणा 44 मीटर चौड़ाई और 7 सेंटीमीटर, इसके मीटर बनाएंगे तो ये हो गया 7/100। ठीक है साथियों, बनने में कितने घंटे लगेंगे, तो ये हो गया 14, 7/100 भाई पाई आर स्क्वायर होगा ना, 22/7 गुणा 7/100। मैंने एक 7/100 इधर लिख दिया, एक 7/100 उधर। ठीक है भाई, पाई 22/7 गुणा आर स्क्वायर और गुणा एच, ये होगी इसकी 5000 मीटर प्रति घंटा। इस 100 से ये 100 गया, 7 से 7 गया, इस 7 से ये 7, 2 जीरो इसकी कट गई, 50 से 50 कट गया। ठीक है, और गुणा समय 22 दूनी 44। तो कितना समय लगा साथियों, 2 घंटे। हमें क्या करना, इसका आयतन इसके 1 घंटे के आयतन के बराबर हो गया, और बराबर करने के लिए गुणा टोटल समय h। ठीक है, तो समय आ गया साथियों 2 घंटे। उसने कहा लकड़ी का एक खुला बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटा है और उसके बाहरी माप 1.36 मीटर है। ये देखो यहाँ सेंटीमीटर दिया और यहाँ मीटर दिया, तो हमने इसे लिख दिया 136 मीटर। ये 106 मीटर है, तो और ये 8.3 डेकामीटर है। 1 डेकामीटर बराबर होता है साथियों 10 सेंटीमीटर, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसे लिख देंगे हम 83 सेंटीमीटर। और उसके भीतरी पृष्ठ को 50 पैसे प्रति 100 वर्ग की दर पर पेंट करने पर कितनी लागत आएगी। देखो साथियों, जब एक बक्से को हम पेंट करेंगे तो उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस उसके अंदर वाला ये वाला क्षेत्रफल। ठीक है, तो जब इसे मोड़ेंगे तो इसमें से 6 माइनस होगा, इसमें से 6 माइनस होगा, लेकिन ये खुला हुआ है तो एक तरफ इसमें से एक तरफ माइनस होगा, तो ये हो गया 130। हमने इसलिए किया क्योंकि अंदर और बाहर वाले में क्या होगा, मोटाई। देखो अगर मैं इसे माइक के इसे या मोबाइल के इस केस को दिखाऊं आपको, देखो साथियों, ये मान लो मोबाइल का कवर है। ठीक है, और इसकी ये जो होगी ये मोटाई होगी। अब इस पे पेंट करना, तो हम कहाँ करेंगे, अंदर की तरफ, यहाँ इसकी चारों दीवारों पर और इसके इस भाग पर हमें पेंट करना। लेकिन ये मोटाई है कितनी, 3 सेंटीमीटर की। मान लो ये 3 सेंटीमीटर की मोटाई है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को 3 इधर से और 3 इधर से 6 कम होगी, और 6 3 ऊपर से और 3 नीचे से, यानी ये भी 6 कम होगी। तो 136 में से 6 गए 130, 106 में से ये गए 100, और 83 में से 3 गए, ये बचे 80। ठीक है, अब ये होगा 2l + b 230 गुणा 80 प्लस के 130 गुणा 100, ये हो गए 13,000। भाई एक फरस भी तो चाहिए मैं, और ये हो गए 23 दूनी 40 अट्ठे 40 गुणा 8, 8 छंग 48, 8 चौक 32 और 4 36, 36,800 प्लस के 13,000। तो ये हो गया 0,0,8,9 49,800 वर्ग सेंटीमीटर क्यूब हो गया।
ठीक है। अब उसने कहा कि 50 पैसे प्रति 100, 50 पैसे का मतलब यानी प्रति 100 का मतलब हो गया 50 पैसे, 50 पैसे का मतलब 1/2 और कितने पे, प्रति 100 पे, तो 100 से 100 कट गया, ये कट गया 249, कितनी बार, 249 बार। तो कुल खर्चा कितना आएगा साथियों उसका, 249। देखो साथियों, इनमें कोई भी मतलब अधिकतर क्वेश्चनों में हम ट्रिक नहीं लगा सकते, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इसलिए बच्चों को क्या लगता है, ये बोर लगता है। लेकिन ये क्वेश्चन पेपरों में आते हैं और आप इन्हें यहाँ अभ्यास नहीं करोगे तो वहाँ आप इन्हें निश्चित छोड़ दोगे, और इसी से क्या होगा कि उन क्वेश्चनों में, उन पेपरों में जहाँ मेरिट पॉइंट 10, पॉइंट 20, पॉइंट 25 इस तरह रहती है बढ़ने पे, कई लाख बच्चे अंदर या बाहर हो जाते हैं, तो वहाँ 2 क्वेश्चन अगर आपके आयतन के आगे और आपने उन्हें छोड़ दिया तो आप देखो कितने पीछे हो जाओगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इनका अभ्यास करो। ठीक है, तो हमने देखो क्या किया, मोटाई को 3 इधर से कम किया, 3 उधर से, तो 6 कम हुआ, तो ये हो गया 130, ये 6 कम 100, और लेकिन इसमें हम एक बार करेंगे क्योंकि नीचे वाली मोटाई लेंगे, ऊपर तो वो खुला हुआ है, तो 380, तो यहाँ से 12 प्लस बी इंटू एच, ये हो गया कमरे की चारों दीवारों का अक्षेत्रफल, प्लस के एल बी, तो ये टोटल आ गया हमारे पास 49,800, और 100 सेंटीमीटर के ले रहे हैं वो 50 पैसे, तो यानी 0 से 0 कट की 498 रह गए, और इसका 50 पैसे है तो बट्टे में 100 यानी 1/2 कर देंगे। उसने कहा एक समलंब घनाकार बक्से के आधार पर क्षेत्रफल 21 वर्ग है, यानी एल बी कितनी है साथियों, 21, और उसके फलक क्षेत्र यानी बी एच का मान कितना है साथियों, ये है 30। ठीक है, यदि इस बक्से की प्रत्येक विमा का संख्यात्मक मान पूर्णांकों में 1 से अधिक है, यानी 1 नहीं है, अगर हम 1 ले लेंगे तो ये 21 गुणा 1 हो जाएगा और ये 30 गुणा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसने साफ साफ कहा कि 1 से अधिक है, तो उस समलंब घनाकार बक्से का आयतन कितना होगा। देखो साथियों, जब भी इस तरह एक रेखा कॉमन हो तो हम क्या कर लेंगे, उसमें HCF लगा देंगे, यानी इसका HCF कितना होगा साथियों, इसका HCF होगा 3। ठीक है, 3 ही ऐसी संख्या है जो दोनों को काट रही, तो अगर इसमें से 3 निकालें तो 3 गुणा 7 और ये 3 गुणा 10, यानी B का मान कितना आ गया साथियों, 3। ठीक है, तो 7 21 और 3.30, तो इसका वॉल्यूम होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई है 10, तो ये हो गया 7 21.210। जहां भी इस तरह का क्वेश्चन होगा आप क्या निकाल लो, जो कॉमन है उसे क्या मान लो, HCF मान लो, वो दोनों में उतना उतना ही होगा भाई, तो वो क्या होगा दोनों का HCF, तो 21 और 30 का HCF होगा 3, तो आपने 3 निकाल लिया, 3 हो गया B की वैल्यू, तो यहाँ B की वैल्यू 3 होती है, ये हो गया 7, और यहाँ B की वैल्यू 3 होती है, ये हो गया 10, तो आंसर हो गया साथियों 210। उसने कहा 9 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार 30 सेंटीमीटर गुणा 15 गुणा 10 सेंटीमीटर विमाओं की ईंटों का प्रयोग करके बनाई जाती है। देखो 9 मीटर लंबी है, यानी पूरी दीवार का अगर हम आयतन निकाल लें तो 9 गुणा 6 और इसे 20 है। ठीक है, तो इसका सब ये सेंटीमीटर में है तो उनके भी सेंटीमीटर बना देंगे हम, 900, ये हो जाएगा 600। ठीक है, और ये सेंटीमीटर 20, और एक ईंट का कितना है 15 गुणा 30 गुणा 10, एक ईंट का इतना है, तो ईंटों की कुल संख्या से अगर गुणा कर दें तो दीवार पूरी बन जाएगी भाई, और दीवार का आयतन कितना है 900 गुणा 600 गुणा 20, और ये एक ईंट का है, और अगर ईंटों की कुल संख्या से इसमें गुणा कर दें तो दीवार तैयार हो जाएगी। तो यहां देखो 30 दिया 900, 30 की गुणा 900 और 15.150, ये कट गया 4 बार, और ये हो गया 2 चौक 8 दिया 24 और 2 0, यानी कितनी ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या कितनी आ गई साथियों, यहां से 2400, कितनी आ गई 2400। ठीक है, तो आंसर हो गया साथियों बी ऑप्शन। उसने कहा यदि प्रत्येक ईंट की माप 25 गुणा 11.25 गुणा 6 हो तो 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 मीटर
सेंटीमीटर मोटी, तो ये होगी 800 गुणा 600 और गुणा 22.5। और ईंटों की संख्या निकालनी, n निकालनी, तो बटे में आ जाएगा एक ईंट की, तो ये होगी 25 गुणा 11.25 और गुणा 6। 11.25 का दुगुना होता है 22.5, ठीक है, और 25 छिक्की 150 चौका ये, तो 4 दूनी 8 अट्ठी 6400। तो ईंटों की कुल संख्या कितनी आई साथियों यहां से 6400। तो आंसर हो गया बी ऑप्शन। कितना हुआ साथियों? बी ऑप्शन। उसने कहा एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है और उसमें भरे हुए पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है। तदनुसार पानी की गहराई, तो ये हो गया 2.6 घन मीटर है, तो गुणा 100 क्योंकि वो सेंटीमीटर में है, बटे 6500 वर्ग सेंटीमीटर। तो पानी की गहराई गुणा गहराई हाइट होगी, तो 0.0 गई, 2 जीरो ये गई, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, ये कट गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी 400 सेंटीमीटर। और उसने आंसर दे रखे सभी मीटर में, तो इसे 100 से भाग कर देंगे, इसके मीटर बना देंगे, तो ये आ गया 4 मीटर। कितना आया साथियों? 4 मीटर। और ये हो गया डी ऑप्शन। एक 8 गुणा 6 गुणा 2 सेंटीमीटर विस्तार वाले एक बक्से में अधिकतम कितनी लंबाई की पेंसिल रखी जा सकती है? तो मैं देखो यहां से अभी तक क्या चल रहे थे? आयतन, ठीक है। यहां से क्वेश्चन चल गए उसके विकर्ण वाले, और मैंने आपको बताया था कि किसी भी उसका विकर्ण क्या होगा, वो विकर्ण ऑफ बेस। तो इसका बेस क्या है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें अगर हम एच स्क्वायर ऐड कर दें तो ये होता है घनाभ का विकर्ण। और ये हो गया 8 का स्क्वायर 64 प्लस के 6 का स्क्वायर 36 प्लस के 4, ठीक है, ये हो गया 104। 104 का कितना बार आएगा? 13 अट्ठे 104, तो 26 चौका 4 गुणा 26 और ये 2√26। तो सबसे बड़ा विकर्ण कितना होगा? जो पेंसिल की लंबाई कितनी होगी? 2√26, यानी सी ऑप्शन। उसने कहा एक गोदाम 15 मीटर तथा 12 मीटर चौड़ा है, उसमें उसके फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी उसने कहा कि 2L + B × H जो है वो 2LB के इक्वल है। यही तो कहा साथियों। तो इससे ये कट गया, यहां L + B है 15 और 12 27 गुणा H निकालनी, और 15 गुणा 12, 15 गुणा 12 कितना होता है? 180, तो 9 तिया 27 और ये कट गया 20 से। H बराबर कितना हो गया? 20/3, ठीक है। H नहीं, उसने वॉल्यूम पूछा, तो LB तो हमारे पास था ही, H निकल गया, तो ये हो गया 15 गुणा 12 एरिया ऑफ बेस, 15 गुणा 12 लंबाई गुणा चौड़ाई, और अगर इसमें ऊंचाई भी ऐड कर देंगे हम तो ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो 3 चौक 12, 15 चौक का 60 दूनी 120, यानी 1200। कितना होगा साथियों? 1200। उसने कहा आधार 150 गुणा 100 मीटर वाली एक टंकी नल से जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद 2 डेसीमीटर गुणा 1.5 डेसीमीटर है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जल प्रवाह होता है, कितने समय में जल 3 मीटर गहरा होगा? अभी तो किया हमने 150 गुणा 100 गुणा 3, ठीक है। और ये 2 डेसीमीटर है, तो इसके मीटर बनाएंगे तो 2 और ये हो गया 15/100, क्योंकि एक जीरो तो दशमलव की और 1 मीटर बनाने की, और गुणा 15 किलोमीटर है, इसके मीटर बनाएंगे 1000, इससे ये कट गया 1000, 15 से ये कट गया 10 बार, ठीक है साथियों। और 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 10 दशाम 100, तो कितने घंटे लगेंगे साथियों से? 100 घंटे। और ये हो गया ए ऑप्शन, यानी हमने इसका वॉल्यूम
पानी के वॉल्यूम के इक्वल रखा, लेकिन पानी का वॉल्यूम कितने 1 घंटे का है, उसमें गुणा अगर घंटों की कुल घंटों की कर दें तो वो क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। उसने कहा 48 मीटर लंबी और 31.5 मीटर चौड़ी एक निम्न भूमि की ऊंचाई 6.5 मीटर डेकामीटर बढ़ाने के लिए, यानी 48 मीटर है गुणा 31.5 मीटर है और गुणा 6.5 डेकामीटर है, तो इसके मीटर बढ़ाओगे गुणा 10 और यहां लिखेंगे 27 गुणा 18.2 और गुणा h। ठीक है, अब इसकी दशमलव खत्म, इसकी दशमलव खत्म तो 0 बढ़ गई। 13 पंजे 65, 13 एकम 13 बचे 13 चौका 52, ये कट गया इससे 20 बार, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 छंग 30 और 5 तिया 15, 9 सत्ते 63, 9 तिया 27, 7 दूनी 14, 2 तिया 6, 8 48 और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, तो कितना आ गया साथियों 2 मीटर। बस कुछ नहीं करना था साथियों, में इसे कैलकुलेट करना था, यानी इसका आयतन इसके आयतन के इक्वल रखना था गुणा h कर। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया साथियों 2 मीटर। कुछ ईंटें 20 क्यूबिक के क्षेत्रफल में रखी गई है, क्यूबिक है तो 20 गुणा 100 होगा, मीटर है क्योंकि सब क्या दे रखी है उसने सेंटीमीटर में, तो उसने कहा 20 गुणा 100 हमने क्यूबिक क्यों किया, वो क्यूबिक दिया हुआ ना इसलिए यहां पे 3 बार लिखा। ठीक है, और ये 25 सेंटीमीटर का है तो 25 गुणा 12.5, 12.5 है तो 1 जीरो और बढ़ गई और गुणा 8, यानी ये हो गया 125, ये दशमलव हट गई ना भाई, तो 125 अट्ठे 1000 हो गए, तो ये खत्म और 25 चौक का 100 हो गए, तो 20 चौक 80 और 2 जीरो और, तो यानी 8000 ईंटों की संख्या लगेगी। अगर 8000 की गुणा इधर कर दें तो ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी दीवार में 8000 ईंट लगेगी। उसने कहा एक आयताकार समांतर षटफलक के 3 निकटवर्ती फलकों के अक्षेत्रफल क्रम से 12, 15 और 20 है, यानी साथियों ये है LB 12, BH 15 और LH 20 है। तो जब हम इनकी आपस में गुणा करेंगे तो ये हो गया L² B² H² बराबर 12 गुणा 15 गुणा 20, और हम दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा LBH और इनके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। 12 और 15 गुणा मैंने आपको कई बार बता दिया कि इसे आप 12 और 15 पढ़ती क्या पढ़ो 180, 180 दूनी 360 और 1 जीरो यानी 3600, तो LBH का मान कितना आ गया साथियों यहाँ से 60, तो उसका आयतन कितना है साथियों 60, कितना है 60। एक लंबकोणिक समांतर षटफलक के 3 फलकों के क्षेत्रफल क्रम से 12, 20 तथा 15 है, उनका आयतन अभी तो निकाला साथियों, इसका भी आंसर कितना होगा साथियों 60, वही LB गुणा BH गुणा LH। एक आयताकार समांतर षटफलक के किनारों का अनुपात 1, 2, 3 है और उसका आयतन कितना है साथियों 1926 है, उसका पूरा पृष्ठीय अक्षेत्रफल कितना होगा, यानी हमें दिया हुआ वॉल्यूम LBH 1926 और हमसे उसने टोटल सरफेस एरिया पूछा, यानी 2LB प्लस BH प्लस LH ये पूछा हमसे, तो ये हो जाएगा x, ये 2x, ये 3x, 3 दूनी 6, 6x का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इनके साथ x की भी गुणा होगी तो 3 बार गुणा होगी, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 1926, 36 3 दूनी 6, 36 18, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 1 मिनट साथियों, 3 दूनी 6 x क्यूब
एक मिनट रुको साथियों, इसमें कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, शायद संख्या कम। क्वेश्चन नंबर 18, साथियों यहाँ 1296 है, वो संख्या गलत होगी, ये है 1296। ये कितना है साथियों? 1296। तो जब ये कटेगा 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 छंग 36, तो x का मान कितना आ गया साथियों? यहां से 6 आ गया, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया? 36। अब आप पूछोगे कि एक्स स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, तो यहां देखो, यहां होगा 2x का स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और गुणा 2, तो ये होगा 6 दूनी 6 2 8 3 11, 11x स्क्वायर यानी 11 गुणा 36 और गुणा 2, 36 दूनी 72 गुणा 11, तो ये होगा 2 7 2 9 और 7, 792। कितना हो गया साथियों इसका संपूर्ण पृष्ठ? 792। हमने एक्स स्क्वायर में ही कर दिया, वरना आप इसे क्या करोगे, इसे 6 इसे 12 और इसे 18 मानोगे, फिर आपको कैलकुलेशन थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, 6 2 8 3 11, 11 की 36 में गुणा करिए और 36 को भी दुगुना कर लिया 72। और आपको पता अगर किसी संख्या में 11 की गुणा करनी हो तो 2 को 2 लिखो, 7 को 7 लिखो और इन दोनों का योग बीच में लिख दो, ठीक है साथियों। तो इसका आंसर हो गया 792। यदि एक आयताकार समांतर षष्ठफलक की 2 आसन भुजाएं 1 2 है और समांतर षष्ठफलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 22 है, तो साथियों ये होगा 2, ये होगा पहला होगा 1 गुणा 2 2x का स्क्वायर प्लस ये होगा, अगला मान लो हमने x मान लिया तीसरा, तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 22। इससे ये कट गया, LB 2, सॉरी भाई ये 2 होगा क्योंकि ये तो 1 और 2 दे ही रखे, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 3x स्क्वायर बराबर 11 माइनस के 2 9, रुको भाई रुको, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये 1 है, ये 2 है और ये x है, तो पहले इनकी गुणा होगी, ये होगी 2, फिर 2 इसकी गुणा होगी 2x, फिर इसकी गुणा इसमें होगी x बराबर 2, ये हो गया 22। इससे काटेंगे, ये हो गया 11, तो ये हो गया 11 में से 2 जाके 9, तो 3x बराबर 9, तो x का मान हो गया साथियों 3। विकर्ण पूछा उसने, तो 2 का 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और जोड़ेंगे सबको √14। 14 में से कुछ भी बाहर नहीं आता, तो आंसर हो गया √14। उसने कहा यदि किसी समांतर षष्ठफलक के आयाम का जोड़ 24 है, यानी उसने कहा L प्लस बी प्लस एच बराबर 24, ठीक है, और उसके विकर्ण यानी L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान कितना है साथियों? 15, इसका √, ठीक है, का मान कितना है साथियों? 15। तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2LB BH और LH का मान बताओ, ये बताना हमें। तो अगर साथियों हम इनका दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें, तो ये होगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 225 और इसका बी स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर होगा साथियों L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB BH प्लस HL बराबर 576। अब इसका मान दिया हुआ हमें 225, तो यहां से 2LB BH प्लस HL का मान हो गया 576 माइनस 225 यानी 351। भाई 6 में से 5 जाके 1 बचा और एक ही ऑप्शन है जिसमें बच रहा, तो आंसर हो गया सी ऑप्शन,
ठीक है साथियों, हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया और विकर्ण का स्क्वायर कर दिया। तो यहां से हमारे पास आ गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 225। और यहां से आया ये पूरा फार्मूला है एल प्लस बी प्लस एच के होल स्क्वायर का। तो इसका मान रख दिया और उसका मान हो गया 576। तो इसमें से 225 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 351। उसने कहा एक षष्ठ फलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3, 4, 6 के अनुपात में और उसका आयतन 576 है। तो साथियों ये दिया उसने 4 तिया 12 छिक्की 72, 576 बटे 72 का क्या निकालना, घनमूल। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 3x 4x 6x की गुणा करेंगे तो x का क्यूब होगा। ठीक है, और इसे 5 7 9 4 से काट दो, 8 से कट जाएगा, नहीं 512 होता तब 8 से कटता, 4 से काट लो, ये होगा 4 दूनी 4 एकम 4 बचे 4 अट्ठे 32, 8 चौक 72। अब इसे काटो, ये होगा 4 एकम 4 बचे 17, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 143 बटे 18। क्या गलती होगी, एक मिनट रुको, इसे पहले अलग ही काट लो भाई। ये हो गया 3x, ये हो गया 4x और ये हो गया 6x बराबर 576। 5 7 12 6 18 कट तो जाएगा ये, 19 तिया 57। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 से काटेंगे 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 4 अट्ठे 32। तो x क्यूब आ गया साथियों 8। तो x बराबर हो गया 2। ठीक है, तो षष्ठ फलक का पूरा पृष्ठ, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4। तो ये हो गया 2, 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, 12 18 24, ये है 12 18 24। तो 12 18 30 और 24 54 दूनी 108 और गुणा एक्स स्क्वायर भी है सबके साथ में, गुणा कर देंगे 4 से, तो ये हो गया 432। ठीक है साथियों, ये हो गया 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 12x स्क्वायर आएगा, यहाँ 18x स्क्वायर आएगा और यहाँ 24x स्क्वायर आएगा। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। शायद आज फिर कोहरा आ गया।